नमस्कार दोस्तों। योग और आध्यात्म की गहन साधना में 10वां द्वार एक ऐसा रहस्यमयी मार्ग है जो आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। यह कोई साधारण द्वार नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और दिव्यता का चरम बिंदु है, जिसे खोलते ही साधक अपार शक्ति और अलौकिक अनुभवों से भर जाता है। लेकिन इसे खोलना आसान नहीं। यह मार्ग केवल गहन साधना, संयम और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस रहस्यमयी 10वें द्वार को कैसे खोला जा सकता है। यह वीडियो आपके लिए बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक होने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी विस्तार से और सरलता से जानकारी दे सकूं, ताकि आप इस अलौकिक मार्ग पर अपने कदम बढ़ा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस रहस्य को जानने के सफर पर निकलते हैं। योग शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर में 10 द्वार होते हैं जो बाहर की दुनिया से जुड़े होते हैं। ये द्वार हमारी इंद्रियों और शारीरिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। चलिए इन द्वारों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हमारी 2 आंखें हैं जो बाहरी दुनिया को देखने के लिए खुलती हैं। इसके बाद नाक के 2 द्वार हैं जिनसे हम सांस लेते हैं। फिर मुंह है जो खाने और बोलने के लिए खुलता है। इसके बाद कान है जो हमें सुनने में मदद करते हैं। ये कुल मिलाकर 7 द्वार होते हैं। अब अन्य 2 द्वार कौन से हैं? ये हैं मल द्वार और मूत्र द्वार, जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर शरीर में 9 द्वार होते हैं। लेकिन योग शास्त्र में 10 द्वारों का उल्लेख है, तो 10वां द्वार कौन सा है? 10वां द्वार वह है जो जन्म के समय हमारे सिर के तालू में मौजूद होता है। यह एक छोटा मुलायम हिस्सा होता है जो नवजात शिशु के सिर के ऊपर पाया जाता है। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा जाता है और यह पहले साल तक खुला रहता है। इसके बाद यह द्वार धीरे धीरे बंद हो जाता है। यही 10वां द्वार योग शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह आध्यात्मिक उन्नति और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रमुख केंद्र है। हमारे शरीर के भीतर आत्मा का प्रवेश एक गूढ़ और महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रवेश के साथ 3 महत्वपूर्ण चीजें हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं: आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और हमारे पिछले जन्मों के कर्म। यह सब कुछ तालू के उस हिस्से से होता है जो नवजात शिशु के सिर पर मुलायम होता है। यही वह मार्ग है जिससे आत्मा, कुंडलिनी शक्ति और कर्म का लेखा जोखा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इस प्रवेश के बाद सारी ऊर्जा और कर्म शरीर के सबसे निचले चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं, में जाकर स्थिर हो जाते हैं। वहीं आत्मा हृदय में स्थित होकर शरीर को जीवन प्रदान करती है, जैसा कि शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। मूलाधार चक्र में स्थिर हो चुकी यह कुंडलिनी शक्ति और कर्मों की ऊर्जा सामान्यतः सुसुप्त अवस्था में रहती है। ये तभी सक्रिय होती है जब व्यक्ति गहन ध्यान, तपस्या या भक्ति के मार्ग पर चलता है। लेकिन इस जागृति को महसूस करना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। अधिकतर लोग अपने कर्म, योग और भक्ति किसी न किसी स्वार्थ सिद्ध या प्रसिद्ध पाने के लिए करते हैं। लेकिन जब ये सभी कार्य निस्वार्थ भाव से, बिना किसी निजी लाभ की आकांक्षा के किए जाते हैं, तभी वे शुद्ध होते हैं और तभी व्यक्ति को अपने भीतर कुछ अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि कुंडलिनी शक्ति का जागरण। मूलाधार चक्र में सोई हुई कुंडलिनी शक्ति विभिन्न तरीकों से जागृत हो सकती है। सतत ध्यान, मंत्रोच्चार और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना इस शक्ति को जागृत करने के प्रमुख साधन है। कभी कभी किसी सच्चे सद्गुरु के सानिध्य में आने से मात्र उनके संकल्प से ही यह शक्ति जागृत हो जाती है। कुछ लोगों को इसके लिए गहन तपस्या और साधना की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ लोग पिछले जन्मों की साधना के कारण भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें सच्चे सद्गुरु का साथ मिल जाता है और उनकी कुंडलिनी शक्ति सहज रूप से जागृत हो जाती है। तो कुंडलिनी शक्ति की यात्रा हमारे अस्तित्व की सबसे रहस्यमयी और गहन प्रक्रियाओं में से एक है। यह शक्ति धीरे धीरे हमारे शरीर के निचले चक्रों से ऊपर की ओर उठती है। लेकिन अगर इस यात्रा के दौरान मृत्यु हो जाए तो आत्मा को शरीर छोड़ने के लिए शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। यह 9 द्वार शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं और इनसे आत्मा के निकलने पर उसका अगला जीवन निर्धारित होता है। यदि आत्मा मूत्र द्वार से निकलती है तो वह मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म नहीं लेती और किसी अन्य प्रकार के जीवन में प्रवेश करती है। इसी तरह अगर आत्मा मल द्वार से निकलती है तो उसे भी एक अलग प्रकार का जीवन प्राप्त होता है।
नाक, कान या आंखों जैसे ऊपरी द्वारों से आत्मा के निकलने पर भी उसे एक विशेष प्रकार का जीवन धारण करना पड़ता है। लेकिन इस यात्रा में सर्वोच्च स्थिति कौन सी है? यह वह स्थिति है जब आत्मा शरीर के 10वें द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है, से निकलती है। यह वही स्थान है जो जन्म के समय खुला होता है और जहां से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। अगर मृत्यु के समय आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है तो यह सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानी जाती है। इस स्थिति में आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है और सीधे परमात्मा की शरण में चली जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। हालांकि इस ब्रह्मरंध्र का मार्ग सामान्यतः बंद हो जाता है, लेकिन एक सूक्ष्म रास्ता अब भी शेष रहता है। अगर व्यक्ति स्वयं को शुद्ध और पवित्र आत्मा के रूप में पहचानता है और अपने भीतर की सभी अशुद्धियों को त्याग देता है, तो वह इस सूक्ष्म मार्ग को खोज सकता है। परमात्मा की कृपा से यह मार्ग ब्रह्मरंध्र के जरिए आत्मा के लिए मुक्त होने का द्वार बन सकता है। लेकिन जहां से हम आते हैं वह ब्रह्मरंध्र है। यदि हमारे प्राण नाक, आंख, कान, मुंह, मलद्वार या मूत्र द्वार से निकलते हैं तो हमें उसी अनुसार अगला शरीर धारण करना पड़ता है। यह आप खोज करके देख सकते हैं। हमारे शरीर में कुल मिलाकर 9 द्वार हैं, लेकिन 10वां द्वार जो जन्म के समय खुला होता है और जिसे तालु भाग कहा जाता है, वह धीरे धीरे बंद हो जाता है जब बच्चा 1 साल का हो जाता है। हालांकि यह द्वार पूरी तरह से बंद नहीं होता, वहां एक छोटा सा बिंदु खुला रहता है। यदि हम ध्यान और तपस्या करें तो हम उस सूक्ष्म द्वार को फिर से पा सकते हैं, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। लेकिन यह ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करना इतना सूक्ष्म होता है कि हम इसे केवल अपने शारीरिक स्तर पर नहीं पा सकते। इसके लिए हमें स्वयं को शुद्ध और पवित्र आत्मा मानना होगा। जब हम यह समझने लगते हैं कि हम शुद्ध पवित्र आत्मा हैं, तो हमारी आत्मा 72,000 नाड़ियों में, जो कि 36,000 सूर्य नाड़ी और 36,000 चंद्र नाड़ी के रूप में होती हैं, ऊपर नीचे भटकती रहती है। लेकिन जब आत्मा सही रास्ता खोज लेती है तो वह एक एक चक्र का शुद्धिकरण करते हुए सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया में यह ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंचती है और वहां से सहस्त्रार चक्र तक का मार्ग छोटा होता है। ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना ध्यान, तपस्या और साधना के द्वारा संभव है, लेकिन 7वां चक्र जो परमात्मा का है वह हवा में स्थित होता है। हम ध्यान की स्थिति में ब्रह्मरंध्र तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां से आगे के 12 उंगलियों के मार्ग को पार करने के लिए परमात्मा की कृपा आवश्यक होती है। यह स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें एक विचार, मंत्र, देवता या प्रक्रिया पर सतत ध्यान और स्थिरता बनाए रखनी होगी। जब हम इस प्रक्रिया में स्थिर रह पाते हैं तो एक दिन परमात्मा की कृपा होती है और वह हमें 7वें चक्र के माध्यम से ब्रह्मरंध्र के साथ संपर्क कराते हैं। तब हम इस जीवन, पृथ्वी और ब्रह्मांड के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जिसे पूर्ण मोक्ष की स्थिति कहते हैं। यही वह स्थान है जहां परमात्मा का निवास होता है और वहां पहुंचकर हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति का फिर से जन्म नहीं होता। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ऐसे ज्ञानी इंसान का पुनरावर्तन विद्यते, अर्थात वह फिर से वापस नहीं आता। लेकिन अगर हमारी आत्मा ब्रह्मरंध्र से बाहर नहीं निकलती, बल्कि आंखों, कानों या अन्य द्वारों से निकलती है, तो हमें फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र ही वह सबसे शुद्ध स्थान है जहां से आत्मा को निकलना चाहिए। अगर आत्मा सहस्त्रार चक्र से जुड़ नहीं पाती तो चाहे कितने भी अच्छे कर्म किए हों, उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमें फिर से जन्म लेना पड़ता है। इसी तरह यदि बुरे कर्म किए हैं तो उन बुरे कर्मों का फल भी भोगने के लिए पुनर्जन्म आवश्यक होता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि अगर उन्होंने 10 बुरे कर्म और 10 अच्छे कर्म किए तो ये कर्म एक दूसरे को काट देंगे और वे शून्य हो जाएंगे, जिससे उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने 10 बुरे कर्म किए हैं तो उन 10 बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और 10 अच्छे कर्मों का फल भी भोगना पड़ेगा। यानी आपको कुल मिलाकर 20 कर्मों का फल भोगना होगा। इन कर्मों का हिसाब किताब प्लस माइनस में शून्य नहीं होता और इन कर्मों को भोगने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि आत्मा अपने आप में इनका अनुभव नहीं कर सकती। अगर मृत्यु के समय भी एक अच्छा या बुरा कर्म बाकी रह गया है तो उस एक कर्म को भोगने के लिए भी नया जन्म लेना पड़ता है। और इसी तरह अगर फिर से एक कर्म के कारण जन्म लिया तो जीवन भर नए कर्मों का सिलसिला चलता रहेगा।
इस प्रक्रिया में लाखों कर्म बन जाते हैं और उनमें से कोई न कोई हमेशा बाकी रह जाता है, जिससे फिर से नया जन्म लेना पड़ता है। इस चक्र से बाहर निकलने के लिए भगवत गीता में 3 रास्ते बताए गए हैं। कर्म योग, इसमें व्यक्ति को यह भावना सतत बनाए रखनी चाहिए कि जो कर्म वह कर रहा है वह स्वयं नहीं कर रहा, बल्कि परमात्मा उसे करवा रहे हैं। इस भावना के कारण जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो परमात्मा आपकी धीरज और शुद्धता के कारण आपके सभी कर्मों को नष्ट कर देते हैं और आपको शून्य कर्म की स्थिति में पहुंचा देते हैं। इस अवस्था में आत्मा ब्रह्मरंध्र से निकलती है और परमात्मा से जुड़कर मोक्ष प्राप्त करती है। ज्ञान योग, यह मार्ग ध्यान और तपस्या के माध्यम से विचारों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों को कम करता जाता है, 100 विचारों से 50, 50 से 40 और फिर 10 विचारों तक, और अंततः एक विचार या मंत्र पर टिक जाता है। इस स्थिरता और एकाग्रता से आत्मा को मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया ध्यान, तपस्या और शुद्धता के माध्यम से आत्मा को ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलने में मदद करती है, जिससे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। जब हम ब्रह्मरंध्र की स्थिति में ध्यान में होते हैं तो एक दिन परमात्मा प्रसन्न होकर 7वें चक्र से हमारे ब्रह्मरंध्र तक संपर्क स्थापित करते हैं। इस उच्च ध्यान अवस्था या कर्म करते हुए इंसान को मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है, जिसे सबसे श्रेष्ठ परमानंद की अवस्था कहा जाता है। तीसरा मार्ग है भक्ति योग। इसमें सतत परमात्मा का ध्यान, उनका नाम और उनका स्मरण करना होता है। जब यह अभ्यास निरंतर चलता रहता है तो मृत्यु के समय व्यक्ति किसी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति को नहीं बल्कि केवल परमात्मा को पुकारता है, और मृत्यु के क्षण में जब आप परमात्मा को पुकारते हैं तो वे अवश्य सुनते हैं और आपको मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति के 3 ही मार्ग हैं। कर्म योग, सतत यह भावना कि परमात्मा ही मुझसे ये कर्म करा रहे हैं। ज्ञान योग, ध्यान के माध्यम से शून्य विचार की स्थिति तक पहुंचना। भक्ति योग, सतत परमात्मा का स्मरण। इन तीनों मार्गों में व्यक्ति को प्रतीक्षा करनी होती है। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं है जिसमें आप परमात्मा को जबरदस्ती पकड़ सकें। चाहे आप कर्म योग अपनाएं, ज्ञान योग करें या भक्ति योग, अंततः आपको समर्पित होना पड़ता है और धैर्य पूर्वक परमात्मा की कृपा की प्रतीक्षा करनी होती है। कर्म योग में समर्पण और धीरज के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। ज्ञान योग में ध्यान करते करते आप एक विचार पर केंद्रित होते हैं और शून्य विचार की स्थिति परमात्मा ही लाते हैं, क्योंकि जब तक मैं ध्यान कर रहा हूं का विचार है, निर्विचारता की स्थिति नहीं आ सकती। भक्ति योग में सतत परमात्मा के स्मरण से, उनकी कृपा से ही आप परमात्मा के साथ मिलन की अवस्था प्राप्त करते हैं। तीनों मार्गों में चाहे कितना भी शुद्ध ध्यान, कर्म या भक्ति की जाए, अंतिम मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा की कृपा और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति सतत इन मार्गों पर स्थिर रहकर परमात्मा की कृपा का इंतजार करता है तो एक दिन परमात्मा ब्रह्मरंध्र से संपर्क करते हैं। इस संपर्क के बाद व्यक्ति को फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, जैसा कि वेदों और शास्त्रों में बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद सीधे परमात्मा के पास जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आपके कर्म शून्य नहीं होते और विचार शून्य नहीं होते तब तक परमात्मा से संपर्क नहीं हो सकता। चाहे आपने अच्छे कर्म किए हों या बुरे, उनका फल भोगना ही पड़ेगा, जिसके लिए पुनर्जन्म आवश्यक होता है। इसलिए जब व्यक्ति शुद्ध अवस्था में, जहां कर्म और विचार दोनों शून्य हो जाते हैं, परमात्मा से जुड़ता है, तभी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके लिए परमात्मा की कृपा अनिवार्य होती है और व्यक्ति को किसी एक योग्य मार्ग पर स्थिर रहकर अपने जीवन को एक केंद्र के चारों ओर केंद्रित करना चाहिए। जब परमात्मा से संपर्क होता है तो शून्य कर्म, शून्य विचार की स्थिति प्राप्त होती है और फिर से जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन बहुत सारे कर्म, विचार और गतिविधियां हमारे जीवन में चल रही होती हैं और इन्हीं की वजह से हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। मुझे आशा है कि मैं आपको यह समझा पाया हूँ कि शरीर में कुल 10 द्वार होते हैं। इनमें से 9 द्वार हमारे शरीर में स्थित हैं। 2 आँखें, नाक के 2 द्वार और नीचे के 4 द्वार, मल द्वार, मूत्र द्वार आदि। 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र है, जहाँ से शुद्ध और पवित्र आत्मा गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में प्रवेश करती है। लेकिन जब हम जीवन में ध्यान और साधना नहीं करते
तो हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र के पास स्थित हो जाती है, जो मल और मूत्र के द्वार के पास होता है। इस स्थिति में हम पूरी जिंदगी बिताते हुए भी अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचान नहीं पाते। अगर कोई व्यक्ति ध्यान, तपस्या, कर्म योग, ध्यान योग या भक्ति योग करता है और वह इसे पूरी निष्ठा और तीव्रता से करता है, तो उसे अपने भीतर सोई हुई उन ऊर्जाओं का अनुभव होता है। धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। जब यह स्थिति आती है तो व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन और आत्मज्ञान प्राप्त होता है और वह ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगता है। लेकिन इस यात्रा का अंतिम चरण तब आता है जब ब्रह्मरंध्र पर एक विचार स्थिर हो जाता है और परमात्मा की कृपा से 7वां चक्र, जो हवा में स्थित होता है, खुलता है और ब्रह्मरंध्र से जुड़ता है। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति का पुनर्जन्म समाप्त हो जाता है। इसके अलावा चाहे आपने कितने भी अच्छे कर्म किए हों या लाखों लोगों की भलाई की हो, फिर भी आपको उन अच्छे कर्मों का फल भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। योग, वेदों और कर्मों के गहरे रहस्यों को समझना महत्वपूर्ण है। योग सिर्फ ध्यान की क्रिया नहीं है, भक्ति भी एक योग है, भक्ति योग। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को विस्तार से समझाया गया है। सच्चा योग तब होता है जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं। लाखों लोगों से जुड़ने के बावजूद अगर आप परमात्मा से नहीं जुड़े तो वह योग अधूरा है। जब तक आप परमात्मा से नहीं जुड़ते तब तक पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। लेकिन एक बार जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो वह जुड़ाव स्थायी हो जाता है। उसके बाद आप उस संबंध को तोड़ नहीं सकते और परमात्मा भी आपको नहीं छोड़ते। वेदों में कहा गया है सदा पश्यन्ति सूर्य, जिसका अर्थ है कि जिसको एक बार परमात्मा का दिव्य प्रकाश दिख गया उसे वह प्रकाश सदा के लिए दिखता रहता है। चाहे दिन हो या रात, वह व्यक्ति हमेशा उस आंतरिक प्रकाश को देखता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको यह विषय स्पष्ट रूप से समझा दिया है। यदि नहीं तो मैं और भी सरल और सूक्ष्म ढंग से समझाने के लिए दूसरा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया शेयर और सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए धन्यवाद।